देखो हरि नाम की महिमा तो इतनी अपार है कि मैं भी हरि नाम की महिमा को नहीं गा सकता। ये शेषनाग अपने हजारों मुख से भी हरि नाम की महिमा का बखान करें, वे भी नहीं गा सकते। सरस्वती जी भी कलम लेकर लिखने बैठे तो हरि नाम की महिमा को नहीं लिख सकती। लेकिन देखो जो भी महिमा हो, अब यह व्यक्ति वैकुंठ आ गया और मेरा धाम कैसा है? यद दत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। जिस स्थान पर आकर वापस भौतिक जगत में नहीं जाना पड़ता, नरक में नहीं जाना पड़ता, ऐसा मेरा धाम है। तो यह वैकुंठ आ गया है, अब इस बालक को यही छोड़ दो और आप लोग चले जाओ। तो हरि नाम मुख से उच्चारण करने का फल क्या हुआ कि उसको भगवान के धाम की प्राप्ति हो गई। बृहन्नारदीय पुराण में वर्णन है, हरेर नाम हरेर नाम ऐव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। इस कलह एवं कपट के युग में भगवान श्री हरि का नाम, श्री हरि का नाम और श्री हरि का नाम ही एकमात्र साधन या उपाय है जिससे कल्याण हो सकता है। इसके अलावा कोई और उपाय कहीं किसी शास्त्र में वर्णन नहीं है। चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, कली काले नाम रूपे कृष्णावतार नाम होते सर्व जगत निस्तार। कलयुग में भगवान का अवतार नाम के ही रूप में है, हरि नाम के रूप में भगवान इस संसार में प्रकट हैं। और जब हरि नाम लिया जाता है समझना चाहिए कि भगवान सामने ही हैं। यह तो हमारी आंखों का दोष है कि हमें भगवान के दर्शन नहीं होते। किसी के भाग्य इतने बड़े हो, किसी ने पुण्य कर्म किए हो, प्रहलाद ध्रुव जैसी यदि किसी की दृष्टि हो तो उसको भगवान के दर्शन भी प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन फिर कैसे भगवान के दर्शन होंगे, कैसे पता चलेगा कि भगवान सामने हैं? तो कहा जब यह नाम जपते रहेंगे, निरंतर नित्य संकल्प पूर्वक दिन में कुछ बार भगवान के नामों का उच्चारण करेंगे तो मुख से मात्र नाम का उच्चारण करने से हमारा हृदय पवित्र हो जाएगा और तब हम आँखों से भी, इन इंद्रियों से भी भगवान के दर्शन करने के लायक बन सकेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तब हम भगवान का दर्शन कर पाएंगे। आगे पद्म पुराण में वर्णन है, नामः चिंतामणि श्री कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्व नाम नामिनो। भगवान का नाम किस प्रकार है? ये नाम चिंतामणि के समान है। किसके समान है? चिंतामणि के समान। चिंतामणि क्या होती है? ऐसा पत्थर, ऐसी मणि जिससे कोई भी वर मांगा जाए, कुछ भी मांग लिया जाए, तुरंत इच्छा पूर्ण होती है। उसी प्रकार से भगवान का नाम है, चिंतामणि है। अच्छा ये बताइए, सभी ध्यान देंगे यहाँ पर और सभी बताइए कि किस किस को भगवान का फोन नंबर याद है? किस किस को याद है? सभी को याद है। तो जोर से एक बार उच्चारण करेंगे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा अच्छा कल आप सभी ने कुछ संकल्प किया था, भगवत जी के सामने हाथ उठाया था। क्या उठाया था? कि रोज भगवान को फोन लगाएंगे। किस किस ने जाकर भगवान को फोन लगाया? किस किस ने जाकर हरे कृष्ण का उच्चारण किया? आधे लोगों ने किया, आधों ने नहीं किया। यहाँ वालों ने तो फिर भी कर लिया, इस साइड वालों ने तो बिल्कुल ही नहीं किया। कुछ लोगों ने किया, 2-4 लोगों ने गिनती चुनती की किया। लेकिन देखिए इस भागवत कथा का यदि कुछ सार है तो केवल हरि नाम ही है। और यहाँ तो शास्त्रों में वर्णन है कि सभी शास्त्रों में एकमात्र हरि नाम की ही महिमा है। कहीं पर भी किसी शास्त्र में भी देखा जाए तो सर्वत्र हरि नाम की ही महिमा का वर्णन हुआ है। सहस्र नाम पुण्यानाम त्रिरावृत्या तु यत्फलम एकावृत्या तु कृष्णस्य नामैकं तत्प्रयच्छति। भगवान के कई देवताओं की हम कई जन्मों तक पूजा करें,
लेकिन एक बार भगवान कृष्ण को समर्पित होकर उनके नाम का उच्चारण करें तो उसी समय जीव का उद्धार हो जाता है। कृष्ण कहते हैं, बहु नाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते, वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। अनेकानेक जन्मों के बाद जीव को यह ज्ञान हो पाता है कि भगवान वासुदेव ही परम भगवान है, और तब व्यक्ति उनके नामों का उच्चारण करने में, उनकी भक्ति करने में लगता है। अथर्व वेद की अनंत संहिता में वर्णन है, षोडशैतानि नामानि द्वित्रिंशद वर्णकानि ही कलौ युगे महामंत्र सम्मतो जीव तारिणे। इस कलयुग में जीव को तारण करने वाली, जीव को तारने वाली केवल यह हरि नाम ही है, हरि नाम महाराज ही है, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। और तब आदि शंकराचार्य कहते हैं, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति दुक्कृण करणे। हमारा जितना ज्ञान है, जितना धन हमने जीवन में इकट्ठा किया है, जो सम्मान, जो पद प्रतिष्ठा हमने समाज में एकत्रित की है, मृत्यु के समय यह कुछ भी काम आने वाला नहीं है। मृत्यु के समय यदि कुछ काम आएगा, हम ये नहीं कहेंगे उस समय यमदूतों से, देखो भैया मैं तुम्हें रिश्वत देता हूँ, मुझे छोड़ दो, मुझे जीने दो। यमदूत रिश्वत नहीं लेते। ये नहीं बताएंगे, देखो भैया हम ये थे, हम वो थे, इतना सम्मान है हमारा, हमें छोड़ दो। यमदूत तब भी नहीं छोड़ेंगे। यमदूतों से छुटकारा वही व्यक्ति पा सकता है जिह्वान भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम चेतश्चन स्मरति तच्चरणारविंदम। जिस व्यक्ति ने जीवन में भगवान का नाम लिया है, वही व्यक्ति यमदूतों से छुटकारा पाकर विमान पर बैठकर भगवान के धाम जा सकता है। बाकी सभी को तो नरकों में जाना ही पड़ता है। इसलिए जीवन में जो भगवान के नाम का गुणगान हम करेंगे, मुख से जितनी बार भगवान के नाम का उच्चारण करेंगे, मृत्यु के समय यही काम आएगा। अभी भले ही हम ध्यान न दें, या एक कान से सुन के दूसरे से निकाल दें, या समझ में न आए, या समझते हुए भी न माने, लेकिन जब मरणासन्न स्थिति होगी उस समय ये सब याद आएगा। उस समय याद आएगा कि कोई कथावाचक आए थे, चिल्ला चिल्ला कर गला फाड़ फाड़ कर कह रहे थे कि भैया भगवान का नाम लेना प्रारंभ कर दो, यही काम आएगा, इसी से उद्धार होगा। लेकिन तब तो हमने भगवान का नाम लिया नहीं, तब ही भगवान का नाम ले लेते तो आज यमदूतों के दर्शन नहीं करने पड़ते, यमदूतों को नहीं देखना पड़ता। इसलिए जो समझदार व्यक्ति है कलयुग में, वह जिस समय कान में बात पड़ती है कि भगवान का नाम लेना चाहिए, तभी से संकल्प कर लेता है कि नित्य प्रतिदिन भगवान के नाम का उच्चारण करूंगा और भगवान के भजन में लग जाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। रस पीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। तोड़ भी रस पीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। ओ काल रसा काल सदा अपने रस घोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले। काल सदा अपने रस घोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले। और हरि का नाम जपो नित वासे, हरि का नाम जपो नित वासे। हो इसमें बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या,
हरि नाम नहीं तो जीना का। सब अंग सजावे रचना पर हरि नाम नावे, रचना पर हरि नाम नावे, रचना पर हरि नाम नावे। ओ भूषण से सब अंग सजावे रचना पर हरि नाम नावे, रचना पर हरि नाम नावे। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना। ओ अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत, इसे छोड़ के जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना।